हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश जबलपुर चैनल। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में एक जो नया आर्टिकल आज आया है उसका एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल इज स्टेइंग द कोर्स ऑन द आरबीआई एंड इन्फ्लेशन। चलिए देखते हैं। इसके पहले हम कुछ वर्ड्स को स्टडी करेंगे, फिर आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे। पहला वर्ड है आर्ड्यूअस। आर्ड्यूअस का मतलब होता है कठिन या डिफ़िकल्ट। सिनोनिम्स हैं डिफ़िकल्ट, हार्ड, लेबोरियस। एंटोनिम्स हैं इजी, एफर्टलेस, सिंपल। सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर अर्डियस ट्रेनिंग आई मास्टर्ड दिस टेक्निक। मतलब एक कठिन ट्रेनिंग के बाद मैंने इस टेक्निक को सीख लिया है या मैं उसमें मास्टरी हासिल कर लिया है। पिंच। पिंच का मतलब होता है चुभना या गड़ना। सिनोनिम्स हैं स्वाइप, स्टील, स्क्वीज। एंटोनिम्स हैं रिलीज, गिव, एडवांटेज। सेंटेंस हैं द पिंच ऑफ द रिसेशन। तो जो रिसेशन पीरियड आया था उसमें सबको बहुत दिक्कत हुआ था, तो वो चुभता था जहाँ पे लोगों की जॉब चली गई थी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। नेक्स्ट है वेल पॉइज्ड। वेल पॉइज्ड का मतलब होता है अच्छी तरह से तैयार किया हुआ। इसके सिनोनिम्स हैं फुली प्रिपेयर्ड, करेक्ट पोजीशन, गुड पोजीशन। एंटोनिम्स हैं इनकरेक्ट पोजीशन, लो स्टेटस। सेंटेंस है द इन्फ्लेशन ग्रोथ बैलेंस वॉज वेल पॉइज्ड। तो इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ बैलेंस था बहुत अच्छे से तैयार था या बहुत अच्छे से हुआ। नेक्स्ट है डेलिटीरियस। डेलिटीरियस मतलब हानिकारक। सिनोनिम्स हैं हार्मफुल, इंजूरियस, एडवर्स। एंटोनिम्स हैं हेल्पफुल, गुड, बेंगिन या बेनिफिशियल। सेंटेंस है ऑल दैट सॉल्ट कैन बी डेलिटीरियस टू हेल्थ। मतलब बोला है कि ये सारे नमक जो हैं आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। डेलिटीरियस का मतलब हानिकारक। ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक या क्षण भर का। सिनोनिम्स हैं फ्लीटिंग, टेम्पररी, ब्रीफ। एंटोनिम्स हैं एंडलेस, लास्टिंग, परमानेंट। इफ़ द पेन इज़ ट्रांजिएंट आई वुडेंट वरी अबाउट इट। तो इसमें कहा गया है यदि दर्द जो है सिर्फ क्षणिक भर का है तो मैं उसके बारे में चिंतित नहीं करूँगा या चिंता नहीं करूँगा। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक या क्षण भर का। एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग का मतलब चिरस्थायी या बहुत लंबे काल तक रहने वाले चीज़ को बोलते हैं चिरस्थायी, एंड्यूरिंग। सिनोनिम्स है लास्टिंग, परमानेंट, ड्यूरेबल। एंटोनिम्स हैं रेलेंटिंग, यील्डिंग, फेलिंग। सेंटेंस देखते हैं आई एम बीइंग एन एडल्ट एंड एंड्यूरिंग इट। मतलब मैं एक मैच्योर हो गया हूँ या युवावस्था में पहुँच गया हूँ और मैं इस मानता हूँ। इसको मानना मतलब बहुत परमानेंट चीज़ हो गई है ये कि हाँ मैं अडल्ट हो गया हूँ या एक युवावस्था में आ गया हूँ। स्कॉस्ट। स्कॉस्ट मतलब अंत कर देना या किसी को समाप्त कर देना। सिनोनिम्स हैं स्टॉप्ड, फॉइल्ड, क्लोज्ड। एंटोनिम्स हैं इंट्रोड, इनिशिएटेड, एक्टिव। सेंटेंस रूमर्स ऑफ अ पब्लिसिटी ट्रिक हैव नॉट एंटायरली बीन स्कॉस्ड। तो बोला गया है जो रूमर्स हैं, जो अफवाहें हैं और अफवाहें फैला के पब्लिसिटी लेने की जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी है। परजिस्टेंटली। परजिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, रिलेंटलियसली। एंटोनिम्स हैं ओकेजनली, इरैटिकली, फीबली। सेंटेंस है ही वॉज आस्किंग क्वेश्चंस, अनअवॉइडेबल क्वेश्चंस, परजिस्टेंटली। मतलब वो फालतू के या ख़राब बेकार क्वेश्चंस लगातार पूछते जा रहा था। आइए चलिए आर्टिकल की ओर देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसका टॉपिक है स्टेइंग द कोर्स ऑन द आरबीआई एंड इन्फ्लेशन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी in its latest bi-monthly review has decided to maintain status quo on the benchmark interest rate of 6.5% for the 11th consecutive time। तो इसमें बताया है केंद्र बैंक ने दर कटौती के जो बीच मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छा काम किया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी नवीनतम या नई बाई-मंथली मीटिंग में ये समीक्षा की है कि वो जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.5% ही रहेगा। उसका उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया है। फिर उसमें देखते हैं एज द पैनल चेयरमैन आरबीआई गवर्नर शक्ति कांता दास emphasized the last mile of the disinflation is turning out to be prolonged and arduous for emerging and developing economies। तो इनके जो चेयरमैन हैं
अध्यक्ष जो हैं आरबीआई की गवर्नर शांतिकांत दास ने जोर दिया है कि उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति की आखिरी मील लंबी और कठिन होती जा रही है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 5 साल में पहली बार 2 महीने के लिए औसतन 4% लक्ष्य के नीचे रहने के बाद सितंबर और अक्टूबर में बढ़ गई है, जिसमें खाद्य कीमतों ने नई कीमतों को प्रभावित किया है। तो इसमें बताया गया है कि India's retail inflation, after trending below the median 4% target for the first time in 5 years, after 2 months spiked over September and October with food prices leading the price pinch. तो इसमें ये बढ़ता जा रहा है और इसको 4% रखा गया है। At its October meet, the 6-member MPC had voted 5:1 to hold interest rates, stating the inflation growth balance was well poised. तो इसमें बताया गया जो अक्टूबर की बैठक हुई थी 6 सदस्यों की, उसमें उन्होंने ब्याज दरों को बनाए रखने के लिए 5.1 का से वोट दिया था, जिसमें कहा गया था कि मुद्रास्फीति विकसित संतुलन अच्छी तरह से संतुलित था। The poise has been shattered with the economic ground shifting dramatically in the intervening period, while inflation has surged. The deleterious growth numbers for the second quarter have compounded the mix, GDP rising just 5.4% as opposed to the 7% estimated by the RBI. तो इसमें कहा गया है शायद ये कोई अच्छा इसमें ये कहा गया है कि जबकि इसमें ये कहा गया कि बीच की अवधि में आर्थिक परिदृश्य की नाटकीय बदलाव के साथ वह संतुलन टूट गया है, जबकि मुद्रास्फीति में उछाल आया है। दूसरी तिमाही के लिए हानिकारक वृद्धि के आंकड़ों ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिसमें जीडीपी में आरबीआई द्वारा अनुमानित 7% की तुलना में केवल 5.4% की वृद्धि हुई है। सरकार ने वृद्धि में आई गिरावट को स्थायी मंदी के संकेत के बजाय एक क्षणिक घटना के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है, लेकिन मंत्रियों ने जीडीपी प्रिंट से पहले ही मिंट स्ट्रीट से ब्याज दरों में कटौती का आह्वान किया था। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। It is perhaps not a surprise then that the vote of the MPC, which includes the 3 external members on holding interest rate this time around, has changed to 4.2. शायद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बार ब्याज दरों को बनाए रखने पर पीएमसी, जिसमें 3 बाहरी सदस्य शामिल हैं, को वोट 4-2 से हो गया है। गवर्नर दास ने स्वीकार किया कि निकट अवधि में मुद्रास्फीति और विकास के परिणाम कुछ हद तक प्रतिकूल हो गए हैं। Governor Das has acknowledged that the near-term inflation and growth outcomes have turned somewhat adverse. He also effectively squashed the clamor of MPC to look throughout the food inflation, noting that the RBI is bound to by the flexible inflation targeting framework laid down in the law that requires headline inflation to be addressed. उन्होंने एमपीसी द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति पर विचार करने के लिए किए जा रहे शोर को प्रभावी ढंग से दबा दिया है, यह देखते हुए कि आरबीआई कानून में निर्धारित लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे से बंधा हुआ है, जिसके लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति को संबोधित करने की आवश्यकता होती है। केंद्र बैंक का काम विकास को समर्थन देते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है, लेकिन विकास लगातार उच्च मुद्रास्फीति से भी प्रभावित होता है, जो घरों के खर्च करने की क्षमता को कम करता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि यह शहरी खर्चों में पहले से ही दिखाई दे रहा है कि दोनों ही प्रक्षेपवक पर अभी भी बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि 0.25% की दर में कटौती से अल्प वृद्धि में खपत या निवेश की प्रवृत्ति में कोई खास बदलाव आएगा। आरबीआई को उम्मीद है कि साल की दूसरी छमाही में जीडीपी वृद्धि में सुधार होगा और मुद्रास्फीति कम होगी। हालांकि इसने 2024-25 के लिए अपने अनुमानों को संशोधित कर 7.2% से 6.6% और बाद के लिए 4.5% से 4.8% कर दिया है। कुछ लोग इन डाउनग्रेड किए गए अनुमानों को भी आशावादी मानते हैं, लेकिन अगर
केंद्र कमी लेकिन अगर केंद्र कीमतों को कम करने के लिए कुछ नए कदम उठाता है तो ऐसे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क वृद्धि को वापस लेना और खपत को बढ़ावा देना तो वह अपनी इच्छित ब्याज दरों से कटौती को तेज कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इसमें ओवरऑल जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है या जो परसेंटेज पॉइंट बताया गया है उसकी बात कही गई है। आशा है कि आपको ये एडिटोरियल एनालिसिस इसका पसंद आया होगा। इफ़ यू like the video, thank you very much. If you like the video, kindly share it and join our channel to get latest information on English language. Have a nice weekend. Thank you. Bye bye.